अब जरा ध्यान से समझेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज हम फोरफिट करने वाले हैं अपना शेयर फोरफिटेड। तो उसमें जो सबसे पहले एंट्री होती है जब शेयर को फोरफिट किया जाता है। शेयर फोरफिट क्या है ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप ये लैंग्वेज लिख लीजिए। ये लैंग्वेज का यूज किया जाता है क्वेश्चन में, जिससे आप लोग हो जाते हो कंफ्यूज। फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा और उसके बारे में समझाऊंगा सारी की सारी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जैसे कॉल हैज नॉट बीन मेड, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद कॉल अनपेड, इसका क्या मतलब होता है ये भी बताऊंगा। नॉन पेमेंट, ठीक है, नॉन पेमेंट का मतलब क्या होता है वैसे आप लोगों को पता होगा, बट क्वेश्चन में इस लैंग्वेज को किस तरीके से यूज किया जाता है और उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं ये भी आप लोगों को सीखना है, ठीक है। उसके बाद है पेड ऑनली या नॉट येट पेड, इनका क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को आज समझनी है और उसके बाद हम एक क्वेश्चन को करेंगे। बट हाँ, सबसे पहले चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने कि शेयर फोरफिटेड का क्या मतलब होता है, ठीक है। मैं ये रब कर दूं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि शेयर फोरफिटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये रब कर रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो डिस्कस करते हैं कि हमारा शेयर फोरफिटेड का क्या मतलब होता है, ठीक। चलिए अब जरा ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। बच्चों शेयर फोरफिटेड का मतलब होता है कि जब हम इंस्टॉलमेंट मेथड के अकॉर्डिंग अपने शेयर को इश्यू कर देते हैं और किसी पर्सन को अलॉट कर देते हैं, तो वो हमें इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहा होता है। जैसे कुछ पैसे उसने एप्लीकेशन पे दे दिए, कुछ पैसे उसने हमें अलॉटमेंट पे दे दिए, फिर कुछ पैसा उसने कॉल पे दे दिया। इस तरीके से कर एक शेयर की जो वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, उसको कंप्लीट किया जाता है। हाँ, अगर क्वेश्चन पे प्रीमियम है तो प्रीमियम को अलग से कंसीडर करेंगे, प्रीमियम का पैसा भी लेंगे, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन में हम जो शेयर को इश्यू करते हैं वो दो तरीके से इश्यू कर सकते हैं। या तो हम पार पे इश्यू कर सकते हैं या हम लोग प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अगर क्वेश्चन को पार पे इश्यू किया और हमने इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा, बच्चों याद रखना इसमें शेयर फोरफिटेड का क्या मतलब होता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने अपना शेयर इश्यू कर दिया और 10 रुपए का शेयर था, आपने एप्लीकेशन मनी 2 रुपए देके शेयर को अलॉट करा लिया और अलॉटमेंट की मनी भी दे दी शायद, ठीक है, शेयर को अलॉट करा लिया अपने नाम पर। बट अब आगे की कॉल्स आप दे नहीं रहे हो तो कंपनी करेगी क्या बच्चों। तो कंपनी के पास एक पावर होती है एज पर कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग एक पावर होती है कंपनी के पास कि अगर उनका कोई शेयर होल्डर कॉल मनी या आगे की फर्दर कोई भी अमाउंट देने से मना करता है तो उसके शेयर को कंपनी फोरफिट कर देती है। अब इस फोरफिट का मतलब समझना है आप लोगों को कि फोरफिट का मतलब क्या होता है। तो जो फोरफिट का मतलब होता है कि कंपनी आपसे पैसे की डिमांड करेगी। जैसे सपोज मान लो आपने एप्लीकेशन मनी दे दी और कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के और 3 रुपए फाइनल कॉल के। तो आपने 2 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए और शेयर को अपने नाम पे अलॉट कर लिया, ठीक है। कंपनी ने आपसे अलॉटमेंट मांगा, आपने नहीं दिया, तो कंपनी ने आपसे फिर फर्स्ट कॉल मांगा, आपने नहीं दिया। तो कंपनी क्या करती है बच्चों, कंपनी एक प्रॉपर जो भी इसका प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करती है, ठीक है। आपको नोटिस भेजती है सब कुछ, बट आप तब भी आप लोग पैसे नहीं देते या पर्टिकुलर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है। तो उसने कितने रुपए पे किए थे? 2 रुपए। तो कंपनी ये 2 रुपए अपने पास रख लेगी, यानी ये 2 रुपए अब कंपनी के हो गए और जो शेयर आपको दिया था ये भी कंपनी छीन लेती है, ठीक है। फोरफिट का मतलब होता है जब्त कर लेना। फोरफिट का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना। तो अगर आप आगे के पैसे नहीं दोगे तो कंपनी वो पैसे भी रख लेगी जो आपने अब तक दिए होंगे, वो पैसे भी कंपनी के हो जाएंगे, ठीक है।
और वो शेयर्स भी कंपनी आपसे वापस ले लेगी। ठीक है, तो ये होता है शेयर फोरफिटेड का मतलब। और ये पावर कौन देता है? ये पावर देता है इस तरीके का करने का कंपनीज एक्ट 2013। ये पावर मिलती है लॉ के अकॉर्डिंग कि भैया अगर कोई बंदा पैसे नहीं दे रहा है और आपने पूरा प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो किया है तो ऐसा करो, उससे शेयर वापस छीन लो और उसके पैसे अपने पास ही रख लो, तो कंपनी पैसे रिटर्न नहीं करती। ठीक है, एक इसका एग्जांपल लेते हैं लोकल लैंग्वेज में, लोकली। मुझे जैसे सपोज मान लीजिए आपने एक मोटरसाइकिल खरीद ली, बाइक खरीदे इंस्टॉलमेंट में। आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग बाइक वगैरह, कार वगैरह इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं। ठीक है, आपने कार इंस्टॉलमेंट में खरीदी, यानी थोड़ा सा पैसा देके कार लिया है या बाइक लिया है। ठीक है, अब आपका एक रेगुलर प्रोसीजर होता है बच्चों कि आपको हर महीने या क्वार्टरली आपको कुछ पेमेंट करनी होती है, यानी उसके इंस्टॉलमेंट। बट अब आप इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दो तो भाई कंपनी का तो लॉस हो जाएगा ना। तो वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कंपनी से तुमने बाइक खरीदी हो उनके पास ये पावर होगी कि अगर आप पैसे देने से मना करोगे तो जो भी पैसे आप अभी तक दे चुके होगे वो पैसे वो जब्त कर लेंगे और आपकी बाइक या कार जो भी आपने इंस्टॉलमेंट में लिया था उसे भी वापस छीन लेगी। ठीक है ना, तो इस प्रोसीजर को कहा जाता है बच्चों फोरफिटिंग। जब आप शेयर्स के पूरे पैसे देने से मना करो तो कंपनी आपके शेयर को कभी भी किसी भी लेवल पे, वो एंड तक का वेट नहीं करेगी बच्चों, कभी भी आपसे वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है शेयर फोरफिटेड। अब मैं आप लोगों से एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लिखूंगा, ध्यान से समझना, और उसमें मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछूंगा, आप ध्यान से बताना। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी, फोरफिटेड का मतलब समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बच्चों मैं क्वेश्चन लिखा, चलिए तो ध्यान से समझेंगे आप लोग क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन ये है कि ABC लिमिटेड, ये लिखना नहीं है किसी को क्वेश्चन, किसी को भी क्वेश्चन लिखना नहीं है, समझने वाली चीज है, ध्यान से समझिए। ABC लिमिटेड issued 5,000 शेयर of 100 each, of 10 each, full stop, amount payable as follows. ₹2 on application, ₹3 on allotment, ₹3 on first call, and ₹2 on final call. ठीक है, full stop. All amount duly received, except a shareholder whose name Mr. Ram, on the following Mr. Ram। ठीक है, तो बच्चों देखिए ध्यान से, मैं इसके केस बनाऊंगा, ध्यान से समझना। मैं अभी ये रब कर दूंगा, ध्यान से समझो। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे तो इस पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, ध्यान से समझना। बच्चों कंपनी ने 5,000 शेयर इशू किए हैं। ठीक है, मिस्टर राम ने कितने लिए? उसने मिस्टर राम होल्ड 100 शेयर। ठीक है, मिस्टर राम ने कितने शेयर लिए? 100। मैं ये रब कर दूंगा, इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखूंगा और इस पे केसेस बनाऊंगा और आपसे कुछ पूछूंगा, वो आप लोगों को आंसर करना होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या है, 5,000 शेयर इशू है, 10 रुपए का एक शेयर है, पैसे मांगे गए 2332, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए फाइनल कॉल पे। सब लोगों ने पैसे दे दिए एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हुज नेम मिस्टर राम। बच्चों एक शेयर होल्डर है जिनका नाम है राम,
होल्ड 100 शेयर, उन्होंने कंपनी के कितने शेयर लिए? 100, और उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। अब इस पे मैं केस बनाने वाला हूं और आप लोगों से कुछ पूछने वाला हूं, ठीक है? चलिए, तो मैं ये रब कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग। हाँ जी, क्वेश्चन आप लोगों को याद है? क्वेश्चन क्या बोला मैंने? ये लीजिए, कंपनी ने जो इश्यू किए हैं वो इश्यू किए हैं बच्चों 5000 शेयर, 10 रुपए का एक है, पैसे कुछ इस प्रकार मांगे गए हैं 2332। अच्छा, अब एक शेयर होल्डर है जिनका नाम है मिस्टर राम, ठीक है? मिस्टर राम, बच्चों इन्होंने कंपनी के कितने शेयर ले रखे हैं? 100। तो ये लीजिए, केस 1, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है? केस 1, केस 2 और केस 3। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल, ठीक है? ध्यान से समझना आप लोगों को, सारा खेल इसी का है। ये लीजिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, टोटल 10, टोटल 10। ये लीजिए। अच्छा, मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा दे रहा हूं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सीपीयू फाइंड आउट करना है, सीपीयू, ठीक है? मैं अभी आप लोगों से बताऊंगा, हमें सीपीयू फाइंड आउट करना है सबका। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? सीपीयू, ठीक है? ध्यान से समझना आप लोग मेरी बात को। बच्चों, कंपनी का क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ लिया कि 5000 शेयर इशू है, 10 रुपए का एक है, कंपनी ने पैसे कुछ इस प्रकार मांगे, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए फाइनल कॉल पे, टोटल ये होते हैं 10 रुपीज। अब जो मिस्टर राम है, जिन्होंने कंपनी के 100 शेयर लिए है, वो कुछ फेल हो गए, तो मैंने उसके लिए केस बनाया, ठीक है? आप लोगों को क्या बताना है, ध्यान से सुन लो, सारे के सारे लोग बिल्कुल कान खोल के ध्यान से सुन लो। बताओ, एक शेयर कितने रुपए का है? पहले ये बताओ। 10 रुपीज का है, ठीक है? तो आप लोगों से ना मैं एक बात पूछूंगा, ध्यान से समझ के आंसर करना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं। बच्चों, कंपनी ने मिस्टर राम से, किसने? कंपनी ने मिस्टर राम से एप्लीकेशन के 2 रुपए, ध्यान से सुन लो, मैं किस वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, आप लोगों से पूछूंगा, लास्ट में आंसर करना। कंपनी ने मिस्टर राम से 2 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। राइट टिक का मतलब होता है मांगे और उन्होंने दे दिए, तो राइट टिक, ठीक है ना? ध्यान से समझना, कंपनी ने, ध्यान से समझ लो मैं किस वर्ड पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ध्यान से समझना सारे के सारे। कंपनी ने मिस्टर राम से एप्लीकेशन के 2 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। अलॉटमेंट के 3 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। फर्स्ट कॉल के 3 रुपए मांगे, उन्होंने नहीं दिए। फाइनल कॉल के 2 रुपए मांगे, उन्होंने नहीं दिए। मैं फिर से बोलूंगा, आप लोग ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सेम चीज। ध्यान से सोच समझकर तरीके से आंसर करना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है? बच्चों, कंपनी ने मिस्टर राम से एप्लीकेशन पे, अच्छा आप लोगों को पर शेयर सोचना है, एक शेयर पे क्या कितना रुपए, ठीक है ना? एक शेयर पे टोटल उनके 100 शेयर है, पर शेयर के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है? कंपनी ने मिस्टर राम से एप्लीकेशन के 2 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। अलॉटमेंट के 3 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। फर्स्ट कॉल के 3 रुपए मांगे, नहीं दिए। फाइनल कॉल के 2 रुपए मांगे, नहीं दिए। तो बताओ, कंपनी ने मिस्टर राम से कितने रुपए मांगे? बताओ।
करिए आंसर। हाँ जी, मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, बताओ आंसर बताओ। अनूप कितना बता रहे हो आंसर? 80 मांगे। नहीं भाई, क्या कर रहे हो? पर शेयर बताना है, सिर्फ पर शेयर। फिर से ध्यान से देखना, सारे लोग फिर से ध्यान से समझो। बच्चों, कंपनी ने मिस्टर राम से एप्लीकेशन के 2 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। अलॉटमेंट के 3 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। फर्स्ट कॉल के 2 रुपए मांगे, नहीं दिए। 3 रुपए मांगे, नहीं दिए। फाइनल कॉल के 2 रुपए मांगे, नहीं दिए। तो आप लोगों को यह बताना है कि कंपनी ने मिस्टर राम से टोटल कितने रुपए मांगे? 10 500 ले पाए। चलो बच्चों, फिर ध्यान से समझना सारे के सारे, फालतू के आंसर मत करो, सिर्फ जो पूछ रहा हूं वो बताना है, ठीक है? बच्चों, मैं दोबारा आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनो और मेरे एक वर्ड पे फोकस करो, मैं जो सबसे ज्यादा बोल रहा हूं, ठीक है? कंपनी ने मिस्टर राम से एप्लीकेशन के 2 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। अलॉटमेंट के 3 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। फर्स्ट कॉल के 3 रुपए मांगे, उन्होंने नहीं दिए। फाइनल कॉल के 2 रुपए मांगे, उन्होंने नहीं दिए। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने मिस्टर राम से कितने रुपए मांगे? 100 रुपए। भाई, पर शेयर सोचना है, पर शेयर। मान लो मिस्टर राम के पास 1 शेयर है, पर शेयर बताना है, पर शेयर। फिर से ध्यान से सुनो सारे के सारे, 1 शेयर के अकॉर्डिंग बताना है, 1 शेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है? ध्यान से सुनो बच्चों, फिर से सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं, ध्यान से सुनो। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, पर आप लोग ध्यान से सोच के बोलो, और मैं किस वर्ड पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं उसको समझो, ठीक है? हमें निकालना है सीपीयू। बच्चों, सी मतलब होता है कॉल्ड अप, पी मतलब होता है पेड अप, और यू मतलब होता है अनपेड। ये लो, मैंने फुल फॉर्म लिख दी, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड। अब आप लोग ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं कि सब लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर करो, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं किस वर्ड पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं वो भी ध्यान से समझना, ठीक है? कंपनी ने मिस्टर राम से एप्लीकेशन के 2 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। मांगे, उन्होंने दे दिए। 3 रुपए मांगे अलॉटमेंट का, उन्होंने दे दिए मिस्टर राम ने। कंपनी ने मिस्टर राम से फर्स्ट कॉल का 3 रुपए मांगे, उन्होंने नहीं दिए। कंपनी ने मिस्टर राम से फाइनल कॉल के 2 रुपए मांगे, उन्होंने नहीं दिए। तो आप लोगों को बताना है कि कंपनी ने मिस्टर राम से कितने रुपए मांगे, बताइए। शेयर की वैल्यू क्या है? बताइए सर, शेयर्स कितने हैं? क्या कह रहे हो? नंबर ऑफ शेयर्स। भाई, 1 शेयर के अकॉर्डिंग बताना है, 1 शेयर के अकॉर्डिंग यार। 10। चलिए, अब मैं आप लोगों को समझाता हूं, फिर से समझना सारे लोग, ठीक है? जिनका आंसर सही है, वेरी वेरी गुड। बच्चों, आप लोगों को सिर्फ एक वर्ड पे फोकस करना था, जो वर्ड था मेरा मांगे, ठीक है ना? दैट मीन्स इन इंग्लिश कॉल्ड अप, इसका मतलब इंग्लिश में होता है कॉल्ड अप, मांगे। अब ध्यान से समझना और आंसर करना इस बार, ठीक है? कंपनी ने मिस्टर राम से 2 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। कंपनी ने मिस्टर राम से अलॉटमेंट के 3 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। कंपनी ने मिस्टर राम से 3 रुपए मांगे फर्स्ट कॉल के, उन्होंने नहीं दिए।
कंपनी ने मिस्टर राम से 2 रुपए मांगे फाइनल कॉल को, उन्होंने नहीं दिए। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा था कि कंपनी ने मिस्टर राम से पर शेयर कितने रुपए मांगे, बताइए, आंसर करिए। सर 10 रुपीज। ठीक है, तो बच्चों ये कॉल्ड अप आ गया 10, कॉल्ड अप आ गया 10। सीपीयू याद रखना, हम लोगों को सीपीयू फाइंड आउट करना होता है, तो सी मतलब कॉल्ड अप। अच्छा अब बताओ मिस्टर राम ने कंपनी को कितने रुपए दिए? 5 ठीक है, कितने रुपए नहीं दिए? ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूं, ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला C = P + U होगा। याद रखना, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि आपको क्वेश्चन में ये दे देगा और ये दे देगा, कॉल्ड अप दे देगा और अनपेड दे देगा, ये मिसिंग कर देगा। तो आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, C = P + U होता है, भूलना नहीं कभी भी। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, मेरी मेहनत सफल हुई। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ये केस नंबर 1 था। अब दूसरे केस में आंसर करना है आप लोगों को, इसलिए बहुत ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना। अच्छा सर हमें करना क्या होता है? कुछ भी नहीं करना होता, हमें सिर्फ सीपीयू निकालना होता है। ठीक है, लीजिए केस 2, ये लीजिए 2 3 3 2, हमें निकालना है सीपीयू। ठीक है, ध्यान से समझना। कंपनी ने मिस्टर राम से 2 रुपए मांगे एप्लीकेशन के। अच्छा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। कंपनी ने मिस्टर राम से एप्लीकेशन के 2 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। अलॉटमेंट के 3 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। फर्स्ट कॉल के 2 रुपए मांगे, नहीं दिए, और कंपनी ने कहा कि इसको फोरफीट कर दो। बच्चों याद रखना, कंपनी जब कह देगी कि फोरफीट हो गया, समझ ले कहानी खत्म, उस बंदे की कहानी खत्म। तो जब हमने इससे फर्स्ट कॉल मांगा तो इसने नहीं दिया, तो कंपनी ने कर दिया इसे फोरफीट। तो बताइए इस केस में कंपनी ने मिस्टर राम से कितने रुपए मांगे? 8। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मिस्टर राम ने कितने रुपए पे कर दिए? 5। अच्छा ये बताओ कितने रुपए नहीं दिए? 3। तो देखो बच्चों ये वाला फॉर्मूला भी बन रहा है, C = P + U। आप लोग क्रॉस चेक करो, C = P + U। ठीक है, अच्छा हमें निकालना होता है हर क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में शेयर फोरफीट होंगे तो हमें निकालना होता है सीपीयू। ये सीपीयू पर शेयर निकलेगा, एक शेयर पे, और फिर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, वो मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, आप लोगों को लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था, ध्यान से देखना। ठीक है, तो बच्चों सीपीयू निकल गया। सी मतलब होता है कॉल्ड अप, यानी कंपनी ने आपसे मांगा कितना। पी मतलब होता है पेड अप, आपने कितना पे किया कंपनी को। और यू मतलब होता है अनपेड, कितना आप कंपनी को पे नहीं कर पाए। ठीक है ना, चलिए लास्ट केस देखते हैं, थर्ड वाला, ध्यान से समझना, और इसका भी आप लोगों को सीपीयू बताना है। चलो बच्चों, कंपनी ने मिस्टर राम से एप्लीकेशन के 2 रुपए मांगे, उन्होंने दे दिए। अलॉटमेंट के 3 रुपए मांगे, उन्होंने नहीं दिए। कंपनी ने कहा इनको फोरफीट कर दो। क्या कर दो? फोरफीट। याद रखना, फोरफीट का मतलब कहानी खत्म। तो बताओ कंपनी ने मिस्टर राम से कितने रुपए मांगे? 5। अच्छा उन्होंने दिए कितने रुपए बच्चों? पे कितना किया? कितना पे नहीं किया? 3। ठीक है, अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बच्चों। जर्नल एंट्री आप लोगों को लिखवा रखी है, तो देखो जर्नल एंट्री होती है हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू अनपेड कॉल, ये लीजिए। तो देखो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, तो देखो नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप मनी C 10, तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, मिस्टर राम के 100 शेयर थे, क्वेश्चन में मैंने लिखवाया था मिस्टर राम के 100 शेयर थे। ठीक है, अच्छा शेयर फोरफिटेड में जाता है पेड अप अमाउंट, फॉर्मूला देखिए आप लोगों को लिखवाया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर इनटू पेड अप अमाउंट। पेड कितना किया है? 5, तो ये आ जाएगा 500।
और फिर आता है अनपेड। अनपेड, अच्छा अनपेड को और क्या बोलते हैं बताइए? कॉल इन एरियर्स। तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर इनटू अनपेड, ये लीजिए। तो आप लोग चेक करिए डेबिट क्रेडिट का इक्वल आ रहा है क्या? डेबिट क्रेडिट का इक्वल आ रहा है क्या? ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप लोगों की सारी जनरल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। मैंने आप लोगों को बॉक्स कवर करवाया था, क्या आप लोगों ने बॉक्स कवर किया था वैसे? ठीक है, तो बच्चों हम लोगों को क्वेश्चन में क्या करना होता है, ध्यान से सुनिए। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 फीट का पता लगाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन देखना है पेज नंबर 8.117, क्वेश्चन नंबर 42। ये लीजिए, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है बच्चों, ये 3 केस है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ध्यान से सुनिए। अरे ये बच्चों ये रहने दीजिए, प्रीमियम वाला केस है। मैं एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, वो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना? तो जिसमें हम लोग केस 1, केस 2, केस 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर बच्चों 40। ठीक है, पेज नंबर 8.6 पे क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 8.116 पे। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में मेरी हेल्प करनी है, ये 3 केस को सॉल्व करने में। चलिए क्वेश्चन को एक जना, तानिया क्वेश्चन को रीड करो, 40 को जल्दी से रीड करना हो। Alpha Limited issued 20,000 equity share of ₹10 each at par payable on application ₹2 per share, on allotment ₹3 per share, on first call ₹3 per share, on second and final call ₹2 per share. Ganesh was allotted 100 shares. Pass necessary journal entry relating to the forfeiture of shares in each of the following alternative cases. Case 1. If Ganesh failed to pay the allotment money and his share were immediately forfeited. Case 2. If Ganesh failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay the first call, his share were forfeited. Case 3. If Ganesh failed to pay the first call and on his subsequent failure to pay the second and final call, his share were forfeited. हाँ जी बच्चों, अब जरा ध्यान से समझना है आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से। ये लीजिए, उसके कितने शेयर है? मिस्टर गणेश के 100 शेयर है, बट हमें सीपीयू निकालना है पर शेयर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पर शेयर के। तो देखिए जरा, केस नंबर 1 देखिए, क्या रहा है? इफ गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। बच्चों वो अलॉटमेंट पे फेल हुआ और उसको फॉरफिट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? फॉरफिट। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हुआ क्या होगा, ध्यान से समझना। मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज से समझाना चाह रहा हूं, बुक में ऐसी लैंग्वेज गिवन होगी। ध्यान से देखिए, फिर से केस 1 देखना है आप लोगों को। क्या रहा है? इफ गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। बच्चों हमने उससे एप्लीकेशन मांगी, उसने दे दी। हमने उससे अलॉटमेंट मनी मांगी, उसने नहीं दी। हमने उसको क्या कर दिया? फॉरफिटेड। तो बताओ कंपनी ने उससे कितने पैसे मांगे पर शेयर? 5. ठीक है, कितने उसने बच्चों कितने उसने दे दिए? वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बताए। कितने उसने दे दिए? 2. कितने उसने नहीं दिए? 2. ठीक है, कितने उसने नहीं दिए? 3. ठीक है, चलिए सेकंड केस देखिए। सेकंड केस बच्चों, सेकंड केस देखना है। क्या लिखा हुआ है?
if Ganesh failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay first call his share were forfeited. ध्यान से देखो क्या हुआ बच्चों, फिर से ध्यान से सुनना. क्या रहा है? If Mr. Ganesh failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay first call his share were forfeited. तो बच्चों हुआ क्या होगा? हमने उससे एप्लीकेशन मांगी, उसने दे दी. अलॉटमेंट मांगा, नहीं दिया. फर्स्ट कॉल मांगा, नहीं दिया. तो हमने कर दिया फोरफिट. हमने क्या कर दिया? फोरफिट. तो बताओ हमने मिस्टर गणेश से मांगे कितने? कितने उसने दे दिए? कितने उसने नहीं दिए? ठीक है, चलिए केस थर्ड देखते हैं बच्चों. केस थर्ड देखिए. If Mr. Ganesh failed to pay first call and his subsequent failure to pay the final call, second and final call, his share were forfeited. तो देखिए इस केस में हुआ क्या बच्चों? फाइनल कॉल उसने नहीं दी है, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, पर हमने फोरफिट किया है उसे फाइनल कॉल पे. फोरफिट कब किया है? फाइनल कॉल पे. तो देखो मिस्टर गणेश से हमने एप्लीकेशन मांगी, उसने दे दी. अलॉटमेंट मांगा, उसने दे दिया. फर्स्ट कॉल मांगा, नहीं दिया. फाइनल कॉल मांगा, नहीं दिया. तो हमने क्या करा? फोरफिट कर दिया. तो मुझे आप लोग ये बताओ मिस्टर गणेश से हमने मांगे कितने? 10. कितने उन्होंने दे दिए? 5. कितने उन्होंने नहीं दिए? 5. ये लीजिए. क्लियर है सब लोगों को? तो बच्चों आप लोगों को C2 निकालना आ गया. तो चलिए अब जनरल एंट्री कर देते हैं तीनों केस में. मिस्टर गणेश के 100 शेयर थे इनटू, बताइए शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? कॉल्ड अप आता है, पेड अप आता है या अनपेड आता है? तो पहले वाले केस का कॉल्ड अप कितना है? पहले वाले केस का कॉल्ड अप कितना है? 5 रुपए. तो ये लीजिए 500. ठीक है. शेयर फोरफिटेड में कौन सा अमाउंट आता है बताइए? ये लीजिए 1000 पे बच्चों 3 रुपीज 2 रुपीज पेड अप. तो ये आ गया 200. और कॉलिंग एरियर्स में कौन सा अमाउंट आता है? अनपेड. तो लीजिए 1000 शेयर पे 3 रुपीज अनपेड. बच्चों याद रखना जहां पे हम फोरफिट कर देते हैं, हम अगर फोरफिट कर देते तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है. इस केस में हमने अलॉटमेंट पे ही फोरफिट कर दिया है, तो हम आगे की चीज को कंसीडर नहीं करेंगे. जहां पे फोरफिट हो गया वहां पे कहानी खत्म. ठीक है ना? चलिए अब इस वाले केस में बच्चों सेकंड 100 शेयर है उसके. तो बताइए सेकंड वाले केस का कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपीज. तो शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप. ये लीजिए शेयर कैपिटल में आ गए 8 रुपीज. हाँ जी. उसके बाद बच्चों फोरफिट 100 शेयर पे बताइए उसने कितने फोरफिट में कौन सा अमाउंट आता है? तो पेड अप कितना है उसका इस केस में? 2. ये लीजिए 200. तो बताइए बच्चों अनपेड कितना हुआ उसका? 100 शेयर पे 6 रुपीज यानी 600. क्लियर है? चलिए थर्ड केस देखते हैं. तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है बताओ? ये लीजिए कॉल्ड अप कितना है? 10. हाँ जी. शेयर फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट आता है बताइए? पेड अप कितना है? 5. और कॉलिंग में कौन सा अमाउंट आता है? पेड. तो ये लीजिए बच्चों 1000 500 500. हाँ जी. क्लियर है आप लोगों को? बच्चों याद रखना जहां फोरफिट होगा, जहां पे फोरफिट होगा वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे. जहां पे फोरफिट हो गया कहानी खत्म. वहीं पे आप लोगों को सीपीयू कैलकुलेट करना होगा. सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सी फॉर कॉल्ड अप, P फॉर पेड अप और U फॉर अनपेड. एक फॉर्मूला भी मैंने बताया आप लोगों को, C इक्वल टू P प्लस U होगा ऑलवेज. ठीक है ना? तो जिनको यहां तक क्लियर है वो हाथ खड़े करो. जिनको डाउट है प्लीज माइक ओपन करके डाउट पूछना स्टार्ट करो.